स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम जो है वो अमीनो एसिड का जो रिमेनिंग टॉपिक्स है क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन को जो है वो आज हम पढ़ेंगे। कल मैंने आपको जो है वो जो भी अमीनो एसिड्स है उनके अंदर जो एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज़ करता है, उस प्रोटॉन के रिलीज़ करने की वजह से जो उसके अंदर अमीनो ग्रुप यानी जो बेसिक ग्रुप मौजूद है वो किस तरह से उसको एक्सेप्ट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो मॉलिक्यूल को जो है वो न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको कि ये हमारे पास जो था ये हमारे पास जो है वो अमीनो ग्रुप है, ये इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपना प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ करेगा। जब ये अपना प्रोटॉन रिलीज़ करेगा तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, यानी यहाँ पर जो बनेगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो आपका कार्बोक्सिलिक है, इस कार्बोक्सिलिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखें, ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड हमारे पास जो होगा न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल इस वजह से होगा कि अब सिस्टम के अंदर ना तो कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला रहेगा और ना ही जो है वो कोई प्रोटॉन को देने वाला बचेगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये हमारे पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड क्या होते हैं? अब सबसे पहले देखें, ये तो हमने अभी देख लिया कि हमारे पास कोई भी अमीनो एसिड हो उसके अंदर जो है वो कार्बोनल ग्रुप और अमीनो ग्रुप जो होते हैं वो लाजमी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप मौजूद है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो एसिड होगा, ये जो हमारा अमीनो एसिड होगा, ये न्यूट्रल होगा। अब एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा? अब एसिडिक अमीनो एसिड की जो एग्जांपल है वो सिंपल सी है कि इसमें होता ये है कि ये हमारे पास जो है वो कार्बोनल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप है। ठीक है, और इसके साथ जो है यहाँ पर एक कार्बोनल ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैच है। अब देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हिस्सा तो ओवरऑल क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल इसलिए हुई जब ये इसको प्रोटॉन देगा तो यहाँ तो आपके पास ये चीज़ तो आपके ब्लॉक हो जाएगी। अब जो बचेगा वो ये बचेगा, तो ये जो अपना प्रोटॉन रिलीज़ करेगा, H रिलीज़ करेगा, तो इसकी वजह से जो होगा ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो जो है ये कंपाउंड हमारा जो है वो एसिडिक जो है कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो कंपाउंड है अमीनो एसिड, ये हमारे पास जो होगा वो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। ठीक है, तो एसिडिक अमीनो एसिड की जो सिंपल सी डेफिनेशन बनती है वो सिंपल सी यही डेफिनेशन होती है अमीनो एसिड की कि वो कंपाउंड जिनके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो कार्बोनल ग्रुप मौजूद हों तो उसको जो है वो हम एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। दो अमीनो एसिड्स which contain two कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो एंड वन अमाइन ग्रुप, और उसमें एक अमाइन ग्रुप मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं आर कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड। इनको हम कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, जैसे एस्पर्टिक एसिड है, एस्पर्टिक एसिड हमने पढ़ा था, तो एस्पर्टिक एसिड में हमारे पास जो है वो
ये ये हमारे पास एक कार्बन ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ जो होगा CH2 होगा और यहाँ पर COOH होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ग्लूटामिक एसिड की है। ग्लूटामिक एसिड में जो है वो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो फ़र्क होता है वो फ़र्क होता है किसका, CH2 का। इसके अंदर 2 CH2 ग्रुप जो होते हैं वो मौजूद है। ये बन गया हमारा ग्लूटामिक एसिड। इसी तरह इसके बाद जो है वो हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड होंगे। अब बेसिक अमीनो एसिड मतलब आप समझ में आ गए वो क्या होगा। इसमें जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो हमारे पास जो है वो दो जो है वो NH2 ग्रुप होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जो है इसकी एग्जांपल है लाइसिन के बारे में हमने पढ़ा था। तो लाइसिन में क्या होता है कि ये कार्बोनल ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है और ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये आपका CH2। इसके साथ जो है वो आपका NH2 ग्रुप जो है वो अटैच है। तो ये चीज़ होगी वो आपकी जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी और ये आपका जो है वो न्यूट्रल बना लेगी। और ये जो चीज़ आपको नज़र आएगी ये ये सिर्फ ये जो है वो आपके पास लोन पेयर वाली चीज़ वही होगी। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर लाइसिन है, ठीक है। और न्यूट्रल हमारे पास इसके बाद दूसरी है न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड तो आपको पता है मालूम ही पड़ चुका होगा। जो शुरू में मैंने सारे कराए थे, जैसे एलेनिन मैंने आपको कराया था, ग्लाइसिन था, वेलिन था, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके क्या हैं, न्यूट्रल हैं। कि इनके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही जो है वो अमीनो ग्रुप होता है और एक ही जो है वो, ठीक है। ग्लाइसिन मैंने आपको बना के दिखाया था। एलेनिन होगा तो यहाँ आपका CH हो जाएगा। तो ये जितने भी ये हमारे जो है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड जो होते हैं वो कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो होते हैं कुछ होते हैं इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखें हमारे पास, आपको मैंने बताया था कि हमारी बॉडी जो भी है उन बॉडी में जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। जैसे हमारे अगर बाल भी हैं तो उनमें भी प्रोटीन्स हैं, हमारे नाखून हैं उनमें भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। हमारे मसल्स खाना कोई चीज़ हम खाते हैं तो उससे हमारी मसल्स बढ़ती हैं। तो ऐसी चीज़ अगर हम खाएंगे जिनमें प्रोटीन्स होंगे तो उनसे हमारी मसल्स बढ़ेंगी। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वही प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो मिलके अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो नहीं सही कर सकती तो हमें जो है वो अपनी डाइट ऐसी रखनी होती है कि उस डाइट के अंदर ये जो अमीनो एसिड्स हों वो आपके पास क्या हो, मौजूद हों। तो वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो उनको जो है वो हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये पहली कैटेगरी हमारी एसेंशियल अमीनो कहेगी, ये विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडीज। ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। और एसेंशियल अमीनो एसिड में आपको पता था लाइसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ये सारे के जो है वो आपका वो हैं जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इनको आपको अपने डाइट के अंदर लाजमी जो है वो रखना होता है। और फिर नॉन एसेंशियल वो होते हैं अमीनो एसिड जो हमारी विच कैन बी सिंथेसाइज
बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी क्या कर सकती है, उनको सिंथेसाइज कर सकती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो है एलेनिन है और जो है ग्लूटामिक एसिड है और ग्लाइसिन है, ये वो हैं जो हमारे पास नॉन एसेंशियल हैं और ये हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी को सिंथेसाइज जो है वो नहीं कर सकती। तो यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद है डाईपोलर नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। डाईपोलर नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। अब डाईपोलर, डाई का मतलब होता है दो, और पोल्स तो आपको पता है, नॉर्थ एंड साउथ या पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डाईपोलर चार्ज यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल हो ये जो डाईपोलर हो, चार्ज हो, बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या हो, न्यूट्रल हो। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये मैं आपको बात समझा चुका हूँ। इज कॉल्ड ज़्यूटराइन। इसको हम क्या कहते हैं, ज़्यूटराइन कहते हैं, और आमतौर पर डेफिनेशन आती है 1 मार्क के अंदर। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, इस एग्जांपल में ये NH2 ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो ये आपको बन जाएगा NH3 पे पॉजिटिव, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ज़्यूटराइन। ठीक है, और ज़्यूटर जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है 2, और आयन आ गया तो ऐसे जिसके अंदर 2 आयन जो है वो आपके मौजूद हों। और डाईपोलर नेचर की वजह से अमाइनो एसिड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये आपके पास क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास एम्फोटोरिक नेचर ऑफ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। अब एम्फोटेरिक नेचर क्या है, अब देखें हमारे पास जो है एम्फो का मतलब होता है आपके पास जिसके अंदर ड्यूल कैरेक्टर हो, जो आपके पास एसिड के साथ भी रिएक्ट करता हो और जो बेस के साथ भी रिएक्ट करता हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एम्फोटेरिक नेचर है। अब देखें इसमें जो H है, ये H जो है वो इस NO के साथ ये करके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। ठीक है, और ये सोडियम है, अब ज़ाहिर बात है जब रिलीज़ करेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये बना लेगा RNH2COONA। तो अब देखें ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड ने जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करा, और बेस के साथ रिएक्ट करने का मतलब ये है कि इसने OH आयन को जो है वो कंज्यूम करा लिया। तो इसने जब OH आयन को कंज्यूम करवाया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ख़ुद इसकी जो नेचर है वो जो है वो आपकी एसिडिक नेचर है। जो कोई एसिड को बेस को कंज्यूम करवा लेगा तो एसिडिक नेचर। अब इसके बाद जो है वो हम दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं विद बेस, इसका विद एसिड देख लेते हैं। अब एसिड में देखें कि आपको पता है कि यहाँ जो आपके पास अमाइन ग्रुप है, इस अमाइन ग्रुप के पास लोन पेयर है, और ये जो H है, H का जो ऑर्बिटल है, H आयन का जो ऑर्बिटल है वो खाली है, तो ये आपका बना लेगा NH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखें H है, ये H इस तरह होगा, H है, तो
फिर ये Cl जो है इस पे जाके इसके साथ अटैक कर लेगा। तो ये जो कंपाउंड हमारा बनेगा, इस कंपाउंड को हम कहेंगे कि ये हमारा कंपाउंड जो है वो आपका बेसिक इन नेचर है, क्योंकि इसने एसिडिक के साथ जो है वो रिएक्ट कर लिया। तो इसका मतलब ये है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिंग विद बोथ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। क्या है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर हमने बताया कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारे पास ये जो केमिकल्स हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इन बायोमोलिक्यूल्स का ये रोल होता है कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी की डेवलपमेंट में और बॉडी की रिपेयरमेंट में ये बहुत अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। तो अब हमें देखना है कि अमाइनो एसिड क्या ऐसी चीज़ करता है कि जो है वो हमारी बॉडी जो है इन कंपाउंड के ना होने की वजह से जो है वो किसी भी डिज़ीज़ का शिकार हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें, हमारे पास जो भी हम फूड खाते हैं, तो उस फूड में जहाँ जहाँ कहीं प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ये मैंने शुरू में बताया था आपको, जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स मिलके बनते हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो प्रोटीन लिया हमने जैसे ही खाया, तो प्रोटीन जैसे खाएंगे, तो जैसे हमने अंडा खाया, तो जैसे ही हम अंडा खाएंगे तो अंडा खाने में ये आपके पास ब्रेक होंगे किसके अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर। ठीक है, तो अब होगा ये कि जैसे ही हमने खाई तो प्रोटीन्स लिए, तो ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन दिस प्रोटीन विल ब्रेक इनटू द अमाइनो एसिड। ठीक है, फिर ये हमारी जैसे हम डाइजेस्ट करेंगे तो जो ब्लड होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ से जो है वो ब्लड इनको ले जाके आपकी जो है वो सेल्स के अंदर देगा, और वहाँ जहाँ सेल में जाके ये आपको जो होंगे वो एनर्जी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो आपके पास ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स कैन प्रोवाइड एनर्जी। ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं बाय ऑक्सीडेशन इन टिश्यू ऑफ बॉडी। यानी आपकी बॉडी की जो चीज़ मैंने बताया आपको कि जो है वो हम लेंगे तो ब्लड के ज़रिए हमारी जब पूरे सेल्स में जाएगा तो वो ऑक्सीजन के ज़रिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो सर्टेन अमाइनो एसिड होते हैं वो जो है वो हार्मोन्स भी बनाते हैं। सर्टेन अमाइनो एसिड यूज़ टू मेक हार्मोन्स, उसके ज़रिए हम हार्मोन बना लेते हैं। जो हेमोग्लोबिन है वो भी बुनियादी तौर पर एक हार्मोन ही है। ठीक है, और इसमें आयरन मौजूद होता है, तो ब्लड के अंदर ये मौजूद होता है। तो हमारे अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जो हमें अच्छा, अब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, सम अमाइनो एसिड्स, कुछ जो जैसे हम लेंगे बॉडी के अंदर, तो अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड सम टाइम सिंथेसाइज बैक इनटू प्रोटीन्स। ये दोबारा जो होते हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं बैक इनटू बॉडी प्रोटीन, और बॉडी की प्रोटीन में दोबारा जो है वो सिंथेसाइज। तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये मैंने आपको पढ़ा दी। यहाँ तक हमारा अमाइनो एसिड का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो एंजाइम्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे।